दुनिया आज देखें क्या कर रही है, दुनिया देखें इनके कदम चूम रही है। ये कौन से लीडर, ये कौन है भला, ये कौन है? इंडिया के वो है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम सबसे ऊपर हैं। हम अपने आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम इस हिंदू के पाँव पकड़ें। ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो रहना हुई। मैं गड़ी शो में होता हूँ और अभी देखे इमरान खान के साथ क्या हुआ है। हाँ जी, तो वो ऐसे ही काफ़ी लड़के उठा के गए हैं। इमरान खान तो इतने बड़े लीडर वो नहीं बचे तो हम क्या बचेंगे? फिर बात ठीक है ना, फिर आप आप इसीलिए बात नहीं करना चाहते? नहीं हम बात नहीं कर मजाक कर रहा नहीं था मैं अंकल, बात- कुछ भी नहीं होता, नहीं मैं बात नहीं करना चाहता वाकई कुछ भी नहीं होता, मैं जिम्मेदार हूं। दुकानदार तीसरा उसको किराए मैं किराएदार हूँ यार, कसम खुदा की किराए निकलने मुश्किल हुआ है। घर का खर्चा है, स्कूल बच्चों की फीसें हैं, हर चीज़ हमें इनसे लड़ाई, इनको सबको। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडो पाक न्यूज़ और आज का वीडियो है डेली स्वैग का और वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो पाकिस्तानियों से पूछा जा रहा है कि किस तरह से भारत के पीएम नरेंद्र मोदी जी की दुनिया में वाहवाही हो रही है और हमारे पीएम की कोई इज्जत नहीं करता। तो उस पर पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहा है, आइए देखते हैं। मैं ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, ऑटो, ये आपका ऑटो है? जबरदस्त, अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाबी दे और आपके रिज़्क में बरकत डाले। तो बेशक मैं अभी आपसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ सर, किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी अगर मजबूत हो तो दुनिया उसकी मुल्क की क्या करती है? ज़ाहिर बात है कि इज़्ज़त करती है और उसको हमारे कारोबार में इजाफा होता है। हर चीज़ ज़ाहिर का कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर ही ज़ाहिर बात है कि जो काम होगा उनसे ही होगा ना। मतलब कि आपके ख्याल से सारा काम फॉरेन मिनिस्टर के ऊपर ही है? मतलब कि फॉरेन मिनिस्टर अच्छा होगा तो हमारी दुनिया इज्जत करेगी, नहीं अच्छा होगा तो नहीं करेगी। हाँ जी बिल्कुल बेशक। अगर मैं इसी के बारे में आपको छोटी सी एक वीडियो दिखा दूं तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। सर हम चाहे जितनी मर्जी बुराई करें, जितनी मर्जी हम उनके खिलाफ हो जाए, लेकिन सर मनवा लिया दुनिया को उन्होंने। देखें जरा, ये चेक करें, ये बंदा कौन है जानते हैं इसे? ये देखें, रुकें मैं ब्राइटनेस थोड़ी ब्राइटनेस तेज करता हूँ। ये कौन है? ये वो अपना इंडिया का मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी। और ये जानते कौन है? ये भी किसी दूसरे मुल्क का ये वजीर आजम है, वज़ीर आज़म। पाँव पकड़ रहे हैं उनके जाके। हाँ जी, तो वो जाहिर बात है कि वो इस वक्त पावरफुल है इंडिया, वो उनकी आवाम सही है, हर चीज़ उनका कारोबार सही है, तो वो उनके पाँव पकड़नी है। जाहिर बात है उनकी इस वक्त पॉलिसी जो है वज़ीर ख़ारजा की, प्राइम मिनिस्टर की, वो उनकी अप लेके जा रही है, डाउन नहीं लेके। जैसे हमारे पाकिस्तान के हालात हैं कि हम अप से डाउन होते जा रहे हैं, बिल्कुल डाउन होते जा रहे हैं। मुझे पता है कि मैं इस रिक्शे से क्या कमा रहा हूँ, मुझे 4-4 दिन हो जाते हैं, मुझे कोई पैसेंजर नहीं मिलता और मुझे पता है कि मैं कैसे गुजारा कर रहा हूँ, अपने बच्चों का कैसे पा रहा हूँ। और मैं सुबह से अभी तक मेरी जेब में 600 है। आप हिसाब लगा सकते हैं कि मैं 600 में बच्चों को क्या खिलाऊँगा, 300 रुपये पर केजी गैस में क्या डालूँगा। ये अगर यही हमारे मुल्क के हालात रहे कि एक दूसरे की टांगें खींचें, ये करें, हमें चाहिए कि अपनी मिनिस्ट्री को सही, फॉरेन मिनिस्ट्री को सेट करें, पाकिस्तान को सेट करें, अवाम को सेट करें, ना कि एक दूसरे की टांगें खींचें। जब मैंने ये वीडियो देखी कि एक वजीर आजम आकर दूसरे वजीर आजम के पाँव पकड़ रहा है, सर मैं लिटरली शॉक्ड हो गया, मैं हैरान हो गया यार कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। मैंने यहाँ पर 1-2 बंदों से पूछा, वो कहते हैं कि भाई उनका कल्चर ऐसे है कि वो जाके रिस्पेक्ट देते हैं। मैंने कहा उनका कल्चर है तो हमारे बिलावल भुट्टो पे गए थे, उन्होंने जाके उन्होंने पाँव क्यों नहीं पकड़े? उनको भी पाँव पकड़ना चाहिए था ना। सर जब कोई बड़ा होगा किसी से काम निकलवाने के लिए बंदा पाँव पकड़, बिल्कुल करते हैं, हमारे कल्चर में है। आप सिंध की तरफ चले जाएँ तो वडेरों के पाँव पकड़ते हैं, जाके पकड़ते हैं, काम निकालना होता है। लेकिन इस वक्त तो हम तो फिर हाँ है तो मुसलमान, हमारा ये कल्चर नहीं है कि हम किसी के पाँव पकड़ें। वो हिंदू है, हम मुसलमान हैं, हम सबसे ऊपर हैं। हम अपने आका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हैं। हम ये नहीं सोचते कि हम इस हिंदू के पाँव पकड़ें, ये नेवर, क्योंकि चले आपने जो बात की वो आपका अपना पर्सनल एक थॉट है, उसके मुताबिक मैं बात करना चाहूँगा। लेकिन अगर देखें कि पाकिस्तान, आपने कहा कि हम सबसे अफजल हैं, मुसलमान सबसे अफजल है आपने कहा, सर अभी रह गए हैं? नहीं, काम हमारे कम मुसलमानों वाले नहीं रह गए, बस यही बात है। क्योंकि आप देखें कि मैं सांस ले रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता कि मैं उस रिक्शे तक जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा। मुझे पता कि मेरी इसी शाम को मेरे कहाँ पर होना है, मैंने कब्र में होना है या घर में होना है। लेकिन यही हम सोचें तो हम गुनाह भी ना करें, हर मुसलमान को दुख भी ना दें, ना परेशानी दें। हम ये सोच ख़त्म कर चुके हैं। ये हमारे आका ने हमें सिखाया है कि ऐसे करो, लेकिन हम वो सब भूल गए हैं। हम मुसलमान का नाम रह गया है, मुसलमान के काम नहीं रह गए। सर मैं हैरान हूँ इस चीज़ के ऊपर
कि दुनिया, अगर मैं बात करूं कि हम यहाँ पर जितने खड़े होकर जितने मर्जी गालियां देते हैं इंडिया को, वो दुनिया के थर्ड बड़ी इकोनॉमी बन गया हुआ है। सर यहाँ पर हम तस्लीम नहीं करते, लेकिन वो तस्लीम करते हैं कि हम, मतलब हम में कोई गलती है, खामी, हम इस चीज़ को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? सलाम नहीं मानते, लेकिन वो हम आ जाते हैं कि अपने फ़िका की तरह मुसलमान हैं हम, इसलिए हम उनको अप नहीं करना चाहते। लेकिन इकानमी के लिहाज से वो बहुत ऊपर चले गया है, क्योंकि उनके, अब मैं सियासी हालात पे नहीं जाना चाहता, सिर्फ हालात इसीलिए ख़राब हो रहे हैं कि हम अपने अवाम का ख्याल नहीं कर रहे। अवाम पिस रही है। हम अब हिसाब लगाए हैं कि पिछले साल मेरा 220 यूनिट का जो बिल आया था 2200 आया था, अब वही बिल 200 यूनिट का मेरा 7000 का बिल आया है। तो मैं 7000 कैसे दे रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या करना है क्या नहीं करना। अब देखिए खुद ही कि 4000 5000 एक गरीब बंदा कैसे अफोर्ड करेगा। क्या समझते हैं आपके, पाकिस्तान हमने अलग किया था, पाकिस्तान को हमने हासिल इसलिए किया था ताकि हम तरक्की कर सकें, ताकि हम डेवलपमेंट की तरफ जा सकें। पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान के वासियों को खाना इजीली मिल सके, चावल इजीली मिल सके, हर चीज़ इजीली मिल सके। क्या हमें वो चीज़ें प्रोवाइड मिल रही है इजीली? नेवर नेवर, बिल्कुल नहीं। देख रहे हैं हम ज़री लिहाज से हमारा मुल्क बहुत अप है, लेकिन हमारी गंदम देखे कहाँ पहुँच गई है। हम आटा नहीं खा सकते। कुछ 400-500 रुपये 10 किलो था, अब मैं 1400 रुपये का थैला ले रहा हूँ, और मुझे पता मैं क्या कर रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी वीडियो, और वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। इस पाकिस्तान ने पाकिस्तान की हालत बताई, और कॉमन मैन की हालत आज के कंडीशन में पाकिस्तान में क्या है ये दिखाई। दूसरी तरफ ये जो बंदा था कि यार मतलब पाकिस्तानियों की एक सोच, माइंडसेट आपने भी देखी होगी कि पाकिस्तानियों को टेक्नोलॉजी के बारे में पूछ लो, पाकिस्तानियों को एजुकेशन के बारे में पूछ लो, पाकिस्तानियों को किसी भी सेक्टर के बारे में पूछ लो, एक ही चीज़ उनके माइंड में रहती है, वो है हिंदू, मुसलमान, काफिर, ईसाई, या फिर वो मतलब बहुत सारे यहूदी, ये वो तो मतलब इनको हर चीज़ में मजहब लाना है, और इसी चीज़ के वजह से ये लोग आज यहाँ पर है। हर चीज़ में इनको मजहब लाना है। क्यों? सऊदी अरेबिया, मतलब कि दुबई, ये वो भी इस्लामिक मुल्क है ना, मतलब इस्लामिक देश है, वहाँ से इस्लाम निकला है। वो लोग यार मॉडर्न मतलब तौर तरीके अपना रहे हैं वहाँ पर। बहुत सारा कुछ ऐसा है कि जो इस्लाम के खिलाफ भी है, पर वो वहाँ पर हो रहा है। तो तुम कौन हो? ठेकेदार हो। वो तो तुम्हें अभी भी नहीं मानते कि तुम असल और सच्चे मुसलमान हो। तुम्हें तो आज भी वो ऐसा देखते हैं कि कन्वर्टेड हो तुम, और तुम चाहते हो, दिखाना चाहते हो कि भैया हम भी मुसलमान हैं, हमें भी अपनाओ, हमें भी, मतलब तुम दिखाते हो कि इस्लाम के ठेकेदार तुम हो। और इसी चीज़ को जो भी मुस्लिम कंट्रीज हैं उन्होंने देख लिया, और इसके लिए ही कश्मीर पर जब मुस्लिम कंट्री पहले बोलती थी, आज वो बोलने के लिए भी तैयार नहीं है। उल्टा इनफैक्ट इस्लामिक कंट्री जो भी है वो कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये फर्क हो गया तुम्हारी सोच में। तुम सिर्फ हिंदू, मुसलमान, यहूदी, काफिर, इन सब चीज़ों में रह गए, और भारत अपनी तरक्की पर फोकस करके, और अभी वो जो भी पाकिस्तानी ये बोलता है ना कि हमें ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए, ये करना चाहिए, वो भैया सबसे पहले तुम ये सोच बदल दो। पहले अपने आप से पूछो कि हम हर चीज़ में, अपने आप को बोलो कि हम हर चीज़ में मज़हब को नहीं घुसाएंगे। जहाँ पर मज़हब है वहाँ पर मज़हब, जहाँ पर एजुकेशन वहाँ पर, जहाँ पर जॉब है जॉब का, ये मतलब कि हर जगह पर मजहब घुसा कर तुमने खुद की ये हालत कर ली है। और बाद में दोष ठहराते हो, तुम कहते हो कि ये इस पार्टी की गलती है, उस पार्टी की गलती है। भैया आप ठीक हो जाओ तो अपने आप आपका वोट भी अच्छे लोगों को जाएगा, और तुम्हें तब अकल आएगी कि कौन क्या है। तुम्हें वोटिंग के लिए कोई कश्मीर के नाम पर वोट मांग लेता है, उसे दे देते हो। कोई भारत के मुसलमानों के नाम पर वोट मांग लेता है, उसे देते हो। कोई इस्लामिक मतलब इस्लाम का एजेंडा लेके चलता है, उससे वोट देते। तो भैया देश ऐसे नहीं चलता है। देश को तुम्हारे यहाँ पर इलेक्शन जीतने के लिए बाहर के प्रॉब्लम दिखाकर तुमसे वोट लेते, पर असल देश की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने वाला जो हो ना, उसको वोट देना चाहिए। ये आपके देश में नहीं हो रहा है। आपके देश में जो चूरन डाला गया था ना दिमागों के अंदर, वो अभी भी पाया जा रहा है, और इसीलिए पाकिस्तान की और भी हालत बेकार होगी अगर ये सोच बदली नहीं गई तो। उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हम तो अपनी तरक्की करते जा रहे हैं। और पाकिस्तानियों एक बात मान लो कि मोदी जी की पूरी दुनिया तारीफ कर रही है, उन्होंने काम वैसा किया है, और तुम्हें मानो या ना मानो, पर ये चीज़ है कि एक दिन आएगा जब तुम रेंगते हुए, तुम्हें चाइना भी लात मारेगा, तब तुम रेंगते हुए भारत के कदमों में रहोगे। ये बात याद रखना।
तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अभी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इस इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद।